नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक और गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। क्या नाम है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो कि सन 1905 में भारत का वायसराय बना और 1910 तक भारत का वायसराय रहा। यह है लॉर्ड कर्जन के बाद, लॉर्ड कर्जन के बाद वायसराय बना। क्या बना? वायसराय गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल बना। सही है। इसका जो फुल नेम है वो है गिलबर्ट जॉन एलियट मिंटो। गिलबर्ट जॉन एलियट मिंटो। सही है। लॉर्ड मिंटो जो है भारत का 17वां वायसराय था। जिस प्रकार कर्जन सोचता था कि भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर किया जाए, उसी प्रकार लॉर्ड मिंटो भी का यह मानना था कि भारत के राष्ट्रवाद को किसी भी प्रकार से कम किया जाना चाहिए। क्या किया चाहिए? कम किया जाना चाहिए। इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने जो है कुछ इस प्रकार के कार्य किए जिससे भारत का राष्ट्रवाद क्या हुआ? कमजोर हुआ। जैसे स्वदेशी आंदोलन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन कमजोर होने लगा तो इसने भारत के जो गर्मपंथी नेता थे उनके साथ दमन की नीति का प्रयोग किया और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे लोगों को जेल भेज दिया। अरविंदो घोष जैसे लोगों को क्या कर दिया? जेल भेज दिया गया। सही है। और साथ साथ जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, तो उनको इसी के समय में फांसी दी गई। जैसे खुदीराम बोस को 1908 में क्या किया गया? फांसी दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया इसी के समय। अर्थात कर्जन का सपना था कि भारत में राष्ट्रवाद कमजोर हो, उस सपने को इसने क्या किया? पूरा किया। और कानूनी तौर पर राष्ट्रवाद को एक तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया। वह किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन के माध्यम से। किसके माध्यम से? सांप्रदायिक निर्वाचन। इसी के समय में एक सुधार लाया गया, मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या लाया गया? मॉर्ले मिंटो सुधार लाया गया। सही है। ध्यान रखना है, जो मॉर्ले थे ये भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे। और मिंटो जो थे ये वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। मॉर्ले मिंटो सुधार में इसे हम जो है 1909 का कानून जो है भारत परिषद अधिनियम, क्या बोलते हैं इसको? हम भारत परिषद अधिनियम भी बोलते हैं। परिषद अधिनियम 1909। ध्यान रखना, इसमें मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि मिंटो ने क्या किया? प्लान करके हिंदू और मुसलमानों में एक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए हिंदू और मुसलमानों में क्या डलवा दी? फूट डलवा दी। अर्थात एक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट लेकर के, अर्थात जो मुस्लिम है मुसलमानों को क्या कर दिया? आरक्षण दे दिया। सही है। सांप्रदायिक के आधार, धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए क्या कर दी? सीटें रिजर्व कर दी। और साथ ही साथ ये और कर दिया कि जहां पर मुसलमान खड़ा होगा वहां पर मुसलमान ही क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। मुसलमान ही क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। इसके कारण भविष्य में यहीं से धीरे धीरे क्या होगा कि जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि इससे पहले, मॉर्ले मिंटो सुधार से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। क्या हो गई? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। सही है। अब मुस्लिम लीग के पीछे यह है कि शिमला में क्या हुआ था? कर्जन ने एक सम्मेलन बुलाया था और ये कहा था कि तुम इस तरीके का काम करो तो अच्छा रहेगा। सही है। अर्थात कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी
और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग। इस प्रकार की बातें प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन उद्देश्य यही था। मुस्लिम लीग एक तरीके से भारत के अंदर एक राजनीतिक सांस्कृतिक पार्टी के रूप में उभरी। इसके रूप में राजनीतिक सांस्कृतिक पार्टी, सही है। राजनीतिक का मतलब इनको राजनीति में अवसर, और संस्कृति का मतलब धर्म के आधार पर अपने आप को क्या करना, इस्टेब्लिश करना, सही है। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया ढाका, सही है। तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां, कौन दो लोग थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन दोनों ने और अन्य लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की। क्या की? मुस्लिम लीग की स्थापना की। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए, सही है, अली आगा खां। कौन बनाए गए? आगा खां को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया मुस्लिम लीग का, सही है। समझ में आया? इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सही। एक और घटना इन्हीं के समय में, मिनटों के समय ही घटनाएं हुई कि सूरत विभाजन हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस में सूरत विभाजन हो गया। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ सन 1907 में। क्या हुआ? सन 1907 में सूरत का विभाजन हुआ। और इस विभाजन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। गर्म पंथियों और नरम पंथियों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया, और विवाद के कारण कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हो गया, सही है। तो इस तरीके की इतनी घटनाएं हैं जो लॉर्ड मिंटो के समय में हुई, सही है। लॉर्ड मिंटो के समय ही आपको बताएंगे कि गर्म पंथ का जो आंदोलन था वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा, स्वदेशी आंदोलन ठंडा होने लगा, साथ साथ गर्म पंथ का आंदोलन भी क्या होने लगा, ठंडा होने। लेकिन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था वो लंबे समय तक चलता रहा, सही है। हालांकि जो पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने भी गर्मपंथी नेता थे उनको जेल भेज दिया गया, किसी को निर्वासित कर दिया गया यहां से। तो इसलिए क्या हुआ, थोड़े समय के लिए ठंडा हो गया। समझ में आया? इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, सही है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, सही। चलिए, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।